हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी थोड़ा सा मार्केट आज की बात करें तो थोड़ा सा कम चल नीचे चल रहा है, लेकिन डोंट वरी, ये फ्लक्चुएशंस तो लगे रहते हैं क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो हमें बड़ा हॉराइज़न रखना है, कम से कम 5 साल का तो रखना ही है। लेकिन अगर आप 10 से और 15 साल तक ले जाते हैं तो और भी अच्छी बात है, तब आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आएगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक और कंपनी लेके आया हूँ जो कि माइक्रो कैप कंपनी है। इस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, रोलेक्स और रोल्ड रिंग्स है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये बियरिंग्स और जो हमारे मशीन्ड आइटम्स होते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, विंड टर्बाइंस होते हैं, उनके लिए ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये टॉप 5 फोर्जिंग कंपनीज़ में है इंडिया की। और इसका जो इसका प्लांट है वो राजकोट गुजरात में है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। और 17 अदर कंट्रीज़ में लाइक फ्रांस, इटली, जर्मनी, थाईलैंड, यूएसए में भी इसका काम है। शेफलर इंडिया आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसका भी मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगा। वो इसका एक क्लाइंट है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। टम्किन इंडिया और शेफलर इंडिया को ये माल सप्लाई करती है। तो ये बियरिंग्स और रोलर्स बेसिकली बनाती है। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो और एक माइक्रो कैप कंपनी है, मतलब बहुत ही छोटा इसका मार्केट कैप है। तो इसके बारे में हम सारा आज डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर कि इसका क्या प्राइस चल रहा है और क्या सब चीज़ें चलती हैं। तो इस चीज़ को हम प्रारंभ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो वो सिर्फ 5,454 करोड़ का है। करंट प्राइस का 2003 का चल रहा है। हाई लो 9,995 और 2,199 का है। पी इसका 36 के अराउंड है, तो काफ़ी अच्छा पी चल रहा है। और आर और आर देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे हैं इसके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। 29.2 और 31.5 है। फेस वैल्यू अभी इसकी 10 की है। तो ये कंपनी स्प्लिट भी होगी, बोनस भी देगी। अगर मैं इसके पी रेशो देखूं, 5 ईयर का देखूं अगर मैं, तो आप देख सकते हैं कि वो 31 निकल के आ रहा है। और 3 ईयर्स का भी देखें तो वो भी 31 निकल के आ रहा है, क्योंकि कंपनी अभी नई है, अभी लिस्टिंग हुई है इसकी, तो इसका ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि जो ऑटो आल्सरी कंपनीज हैं इसमें सबसे नीचे है, इसके जो मार्केट लीडर है वो संवर्धन, मदरसन सुमी और बोश है, वो इसके लीडर हैं। अब अगर हम इसके ईपीएस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि जून 21 में 12.64 था, जो कि बढ़ के जून 22 में 18.26 हुआ है। तो 6 रुपये के करीब राइज़ हुआ है ईपीएस में। सेल्स आप देख सकते हैं कि 227 थी, वो 287 हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे मेंटेन किए हैं इसने पूरे क्वार्टर, और पूरे साल इसने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। और प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप, 45 था जून 21 में, और 22 में वो अब 61 करोड़ का हो चुका है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बारे में बात करें तो इसके क्रेडेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि टीटीएम जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ईपीएस है वो 55 है, 55.55। तो अगर मैं इसके फेयर वैल्यू के बारे में बात करूं तो इसका जो अभी 5 ईयर का पी चल रहा है वो 31 चल रहा है। और अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 55.55 से, तो इसकी जो फेयर वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1,720 रुपये। तो अगर हम यूँ देखें तो अभी कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड जोन में चल रही है। तो कोई अगर इसमें इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करें। अभी थोड़ा सा इसको नीचे आने दीजिए, थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए। हो सकता है कि इसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं आएँ, क्योंकि क्वार्टरली रिज़ल्ट्स जब आते हैं तभी कंपनी का जो भाव होता है वो ऊपर नीचे होता है। तो अगर मान लीजिए इसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो ये ज़रूर कंपनी का जो प्राइस होगा वो उसमें करेक्शन आएगा। तो उस टाइम पे हम लोग इसके बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर मैं इसका टारगेट प्राइस देखूं तो बेसिकली 2020 आता है, तो ये अभी अपने टारगेटेड प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। तो फेयर वैल्यू पे नहीं कर रही है ट्रेड। और अगर मैं इसका, मान लीजिए इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है, क्योंकि कंसिस्टेंटली इसने पॉजिटिव ही रिज़ल्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली भी इसके ईपीएस बढ़े ही हैं। तो अगर ये ईपीएस अभी भी ऊपर रखती है अपना, और मान लीजिए अपना जो ईपीएस है वो 5 रुपये से भी बढ़ाती है, तो अभी जो उसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो ईपीएस है उसमें 5 ऐड हो जाएगा, तो वो करीब 60.5 बन जाएगा। तो जब उसकी फेयर वैल्यू से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 31 से, तो उसकी निकल के आती है वैल्यू 1,875 रुपये। ठीक है, तो 1,875 रुपये, और टारगेट प्राइस की निकल के आएगी 2,480 रुपये।
तो आप देख सकते हैं कि 2480 रुपये तक ये, उससे भी ज़्यादा भी ये जा सकता है। तो आप अभी वेट करें। अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अभी आपको अगर इन्वेस्टिंग करना है तो अभी आप थोड़ा सा वेट करें, एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दीजिए। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अब बहुत जल्दी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, तब हम इसका देखेंगे कि इसके मार्केट प्राइस क्या निकल के आता है, और उसी हिसाब से हम अपनी इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी जो होगी वो उसको हम बनाएंगे। आप इसके जो ग्रोथ है वो देख सकते हैं। वैसे कंपनी अभी बहुत नई लिस्टिंग हुई है इसकी, तो शेयर्स के रिटर्न जो हुए हैं वो 71% हुए हैं, और जो सेल्स ग्रोथ है वो 40% के करीब आई है। और जो इसके रिजर्व्स हैं और बोरोइंग्स हैं, बोरोइंग्स भी हम अगर इसकी देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसने रिड्यूस करी है अपनी, और रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ाए हैं। बट ऑब्वियस है, देखिए दोस्तों, छोटी कंपनी है, बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है, तो बोरोइंग्स तो रहती है, थोड़ा सा रिस्की स्टॉक रहता है, लेकिन इसकी जो ओवरऑल हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छी है। तो इसमें इन्वेस्टिंग की सोची जा सकती है। लेकिन मेरा आप लोगों को वही डिस्क्लेमर है, मैं कोई आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ओपिनियन है इस कंपनी को लेके। आप खुद अपनी रिसर्च करें, इसकी फैक्ट फाइंडिंग्स देखें, और फिर उसके बाद अपनी कॉमन सेंस लगा के कब इन्वेस्ट करना है वो मैंने आपको एंट्री लेवल बता दिया है। जब ये कंपनी 1700 और 1750 के आसपास जब आएगी तब आप इसमें इन्वेस्टिंग की सोच सकते हैं, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता। और अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद जो इसकी फेयर वैल्यू है वो देखी जाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगा जब हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करेंगे। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 21 में सितंबर 21 में 57.64 थे, और अभी भी 57.64 ही हैं। एफ ने अपनी थोड़ी सी घटाई है, 4 के करीब थी, अब 3.18% हुई है। आप देख सकते हैं डी ने बहुत तगड़ी बढ़ाई है इसमें, तो डी ने 18% बढ़ाई है, पहले 18% थी सॉरी, और अब 32.69% हो गई है। तो डी ने इसमें जम के माल इन्वेस्ट किया है, तो आप देख सकते हैं। और पब्लिक ने इसके अंदर बहुत कम हो गई है, पहले 20.4 थी, अब 6.4 रह गई है। तो हो सकता है पहले पब्लिक का काफ़ी फेवरेट स्टॉक रहा था, लेकिन अब कम पब्लिक छूट रही है। तो मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसमें जो रिटेलर्स की शेयर होल्डिंग्स है वो काफ़ी कम है। तो ये हो गया इस कंपनी के की फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम इसका एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है करीब 7 रुपीज़ का। और अगर मैं इसका एक साल का चार्ट पैटर्न खोलूँ तो आप देख सकते हैं 71% के रिटर्न दिए हैं इसने, पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। और 5 साल का अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो 74% के रिटर्न दिए हैं, और मैक्स भी इसके 74% के ही हैं। मतलब ये कंपनी जो है ये लिस्टेड हुई थी 13 अगस्त 2021 को, 1149, मतलब 1149 रुपीज़ के भाव पे ये लिस्टिंग हुई थी इसकी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंपनी है। और इसका 52 वीक हाई और 52 वीक मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जो मुझे मोटिवेट करेगा आप लोगों को और अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और नई कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए। सो टिल देन, थैंक यू एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग।